हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इफ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली थी। दो स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक्ड। सो इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट में ये होता है कि जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो हमें इफ एल्स इफ लेडर का यूज करते हैं। पहले कंडीशन चेक होता है, अगर फॉल्स होता है तो नेक्स्ट एल्स इफ चेक होता है और एंड में डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक हो जाता है। मींस मैं तुम्हें सिंपल से समझा देता हूँ। आपने कंडीशन लिखी इफ नाम में, फिर उसमें एक और कंडीशन डाली एल्स इफ करके कंडीशन टू, फिर एल्स इफ करके कंडीशन थ्री डाली, फिर लास्ट में एल्स। अगर इनमें से कोई सा भी प्रिंट ना हुआ तो हमारा एल्स वाला लास्ट में डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी जो हम देखेंगे। अगर वो ट्रू होता है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इससे पिछले वाले में इफ एल्स में दो ही कंडीशन थी, एक इफ की थी एक एल्स की थी। अगर ये नहीं तो ये। सो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा कोड है जो हम इसको एक बार वीएस कोड में रन करेंगे। इसके अगले वाले स्टेटमेंट के बारे में भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक ही एक इफ के अंदर दूसरा इफ का यूज करना। मींस एक कंडीशन लिख दिए, उसके अंदर एक और कंडीशन डाल दी हमने, तो वो हमारा नेस्टेड इफ में आ जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। जब एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन चेक करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ मैंने सिंटेक्स लिख दिया, तुम देख सकते हो। और इसके लिए ये कोड है, इसको भी हम वीएस कोड में जाएंगे और उसके बाद हम इसको भी रन करके देखेंगे कि कैसा ये वर्क करता है। सो लास्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। सो इसके अंदर क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर में हमारे पास एक वेरिएबल के मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज में से एक चूज करना होता है, तब स्विच यूज करते हैं। यूज व्हेन वी नीड टू सेलेक्ट वन चॉइस फ्रॉम मेनी ऑप्शन, मोर रीडेबल देन मल्टीपल इफ एल्स। सो हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन हम डालेंगे, फिर केस वैल्यू वन वैल्यू टू। और यहाँ हम ब्रेक का भी यूज करते हैं। अगर ये ट्रू हो रहा है, ये कोड रन करेगा तो ब्रेक करके ये सारी चीजों को हटा करके सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा। सो इस चीज को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्विच ज्यादा रीडेबल होता है और कंपेयर टू मल्टीपल इफ एल्स। सो इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीएस कोड में हम इसी के साथ चलते हैं। और लास्ट एक टिप है, जो स्विच के अंदर ब्रेक मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम चाहो तो ब्रेक नहीं भी लगा सकते। अगर ब्रेक नहीं दिया तो फॉल थ्रू होगा, अगले केसेस में भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसलिए हमें ब्रेक भी लगाना पड़ता है। बट सम केसेस अगर तुम समझ रहे हो तो मैं इसको आगे कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं वीएस कोड में। सो हम वीएस कोड में आ चुके हैं और यहाँ हमारे पास एक फोल्डर का नेम है जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। और यहाँ हम एक फाइल बनाने वाले हैं इफ एल्स। यहाँ एक काम करते हैं, इफ एल्स लेडर, और उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। और यहाँ हमने एक मिस्टेक की है, हमें सबसे पहले एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा जावा का। सो एक्सटेंशन लगाने के लिए डॉट जावा। सो एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक हो गया, फिर क्लास इफ एल्स लेडर। सो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा क्लास हमने बना दी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो इफ एल्स के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि मल्टीपल चॉइस होते हैं इसके अंदर, और इसमें हम कंडीशन दी होती है, मतलब मल्टीपल हम कंडीशन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं पहले हम मेन फंक्शन लिख लेते हैं। मेन फंक्शन हमने लिख दिया, उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट मार्क्स। सो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं। जैसे कितने मार्क्स
पे ए ग्रेड मिलेगा, कितने मार्क्स पे बी ग्रेड मिलेगा, इस बेस पे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है। इफ इफ मार्क्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, सो प्रिंट करा दो एस SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। प्रिंट क्या कराएंगे हम, ग्रेड है। अगर हमारा मार्क्स 90 है और 90 से ऊपर है तो ग्रेड हमारा ए प्रिंट हो जाना चाहिए। सो नहीं तो एल्स इफ फिर लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है एल्स एल्स इफ एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25। सो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें यहाँ प्रिंट कराना है, फिर वापस से हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर प्रिंट कराएंगे SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर वैल्यू डालेंगे ग्रेड बी। अगर हमारा 75 है और 75 से प्लस है तो हमारा आ जाना चाहिए ग्रेड बी। सो फिर नेक्स्ट, अगर 75 से भी कम मार्क्स है उसके लिए हम एक और लाइन लिखने जा रहे हैं, एल्स इफ, फिर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर मार्क्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन करली ब्रैकेट्स एंड एंटर करेंगे। वापस से हम लिखेंगे SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर हम फिर से वैल्यू प्रिंट कराएंगे ग्रेड सी। अगर इससे भी कम मार्क्स रहा सो उसको हम डालेंगे एल्स के अंदर में। एल्स कैसे, एल्स उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट डाल के SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर करेंगे, और उसके अंदर हम डाल देंगे फेल। सो हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको हम करते हैं अब रन, तो क्या देखते हैं ये हमारा रन होता है या कोई प्रॉब्लम देता है। सो फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है, हमारी वैल्यू आई है ग्रेड बी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 75 की इक्वल है। अगर वही हम यहाँ पे 95 डालते हैं, 95, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए देखते हैं अभी। यहाँ पे आ गया ग्रेड ए। हमने यहाँ बात कर ली इफ एल्स लेटर की। अब यहाँ पे हम एक और न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ डॉट जावा। एंटर करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन दी जाती है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें वापस से यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हम अपने कोड को रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन का सिंटैक्स तुम्हें पता है क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके बाद एक वैल्यू डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे एज के ऊपर और वोटर आईडी के ऊपर, क्या वो बंदा वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इंट एज इज इक्वल टू 25 है, एग्जाम्पल पे ये मैंने वैसे लिया है। सो और एक और हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे बुलियन हैज वोटर आईडी हैज। तो यहाँ पे कभी भी मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कोई बड़ा वर्ड या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो तुम कैमल केस यूज करो। मैंने तुम्हें बताया था कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कैमल केस के बारे में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे हैज है, हैज के अगर जैसे हैज वोटर आईडी लिखना है मेरे को, तो हैज वोटर आईडी में वी कैपिटल आईडी कैपिटल हो जाएगा। वोटर एंड शिफ्ट आईडी। ये हमारा कैमल केस के फॉर्म में लिख दिया मैंने, और इसके बाद इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देंगे क्योंकि एज 25 है। अगर यहाँ पे हम एज कम रखे होते तो शायद इसको हम फॉल्स करते या कुछ और करते। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम डालेंगे
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। सो हमारा इसके अंदर भी हमें पास क्या होगा, एक और स्टेटमेंट हमें डालनी है और फिर उसके अंदर एक और कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी, इफ हैज वोटर आईडी, हैज वोटर आईडी, देन वापस से करली ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखेंगे SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसके बाद वैल्यू डालेंगे यू कैन, मतलब वैल्यू क्या, मतलब उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, यू कैन वोट, यू कैन वोट। सो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एल्स कंडीशन यूज करनी है। सो एल्स कंडीशन यूज करनी है, तो एल्स कंडीशन ये वापस पैरेंथेसिस और उसके अंदर SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे, और उसके बाद वैल्यू, अगर तुम्हारे पास अगर वैल्यू मतलब कम होती है तो गेट अ वोटर आईडी फर्स्ट, गेट अ वोटर आईडी फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे कैमल केस यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखना चाह रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद एक और प्रिंट कराना है, एल्स, एल्स करने के बाद उसके बाद वैल्यू हमें डालनी है एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डालनी है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो उसके बाद हम रन करके इसको चेक करते हैं हमारा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। सो रन जावा। सो बेसिकली यहाँ पे आ गया है कि यू कैन वोट। सो यहाँ मैं क्लियर फॉर्मेट में अगर नहीं लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैंने पब्लिक क्लास बनाई है नेस्टेड इफ नाम की, उसके अंदर मेन फंक्शन लिखा है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 25 ईच डाली है, उसके बाद बुलियन वैल्यू हैज वोटर आईडी तो ट्रू डाली है। अगर यहाँ पे मैं एज अपना 70 डालता हूँ तो मेरे को क्या वैल्यू आना चाहिए। सो इसको वापस से हम रन करते हैं। सो रन जावा। सो यहाँ तुम वैल्यू देख सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब स्विच स्टेटमेंट की। तो यहाँ मैंने एक फाइल बनाई है स्विच डॉट जावा के नाम से। तो स्विच डॉट जावा क्या करेगा, सबसे पहले हमें अपनी क्लास लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास स्विच TCH स्विच, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट और इंटर करेंगे। सो यहाँ मेरे को एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी रिजर्व कीवर्ड यूज मत करो। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना है, उसके बाद हमें रीनेम करना है अपने क्लास के नाम को, और यहाँ हमने जो क्लास लिखी है उसको #S लिख देते हैं। उसके बाद हम इंटर करते हैं और SS। सो फाइनली यहाँ पे हमारा क्लास रन हो गया, मतलब हमारा जो एरर आ रहा था वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, उससे पहले हमें क्या लिखना होता है, मैंने बताया है तुम्हें, सबसे पहले हमें मेन फंक्शन लिखना होता है। सो मेन फंक्शन हमने लिख दिया, उसके बाद एक वैल्यू है जो हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे इंट डे है, डे इज इक्वल टू, जैसे 3 डे, आज तीसरा दिन है। सो हमें क्या करना है, हमें स्विच स्टेटमेंट लगाना है, स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू डालनी है डे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपना कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद केस 1, केस 1 में हमें क्या वैल्यू डालनी है, SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर वैल्यू डालेंगे हम, अगर डे 1 है तो वैल्यू तो ये हमारा MONDAY मंडे है। अगर केस 2 है, सो SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सो केस 2 है तो हमारे पास होगा ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। सो एंड थर्ड है, केस 3 है, केस 3 हमारे पास क्या है, सेमी कोलन SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर केस 3 में क्या होगा, वेनेसडे, WEDNESDAY, वेनेसडे की स्पेलिंग गलत हो रही है, WEDNESDAY।
सो यहाँ पे ये केस 3 है। और एक और हमारे पास डिफ़ॉल्ट होगा अगर इनमें से कोई सा भी ना हुआ तो डिफ़ॉल्ट में हमारी वैल्यू होगी, डिफ़ॉल्ट में वापस से डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू क्या होगी? SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इनवैलिड। अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं है तो इनवैलिड डे। वैसे तो मुझे पता है वीक में 7 डेज होते हैं, बट मैं ज़्यादा लंबा कोड और वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं सिंपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम रन करते हैं। रन के लिए रन जावा, उसके बाद वैल्यू आएगी हमारे पास वेडनेसडे एंड इनवैलिड डे। ये इनवैलिड डे क्यों आ रहा है? इनवैलिड डे इसलिए आ रहा है क्योंकि डे हमारा 3 है, केस 3 मैच करेगा, आउटपुट वेडनेसडे आएगा। ब्रेक का मतलब है कि स्विच से बाहर आ जाओ। सो हमें यहाँ ब्रेक भी लगाना होता है। सो ब्रेक लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके आगे BREAK ब्रेक। सो ब्रेक लिख दिया हमने, ऐसे ही सभी का प्रिंट कर देंगे हम। सो नेक्स्ट हम यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे, यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे, और अब उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये जो इनवैलिड डे है वो नहीं आएगा। सो नाउ वेडनेसडे हमारा प्रिंट हो गया। सो फाइनली ब्रेक का भी तुमने काम समझ गए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहीं पे वो चीज ब्रेक हो जाए, उसके आगे की जो चीजें हैं वो मतलब ना प्रिंट हो। सो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उसको सॉल्व करेंगे और हम उसको VS कोड के अंदर रन करके भी देखेंगे।